और अब सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर लखनऊ से। सरकारी कार्यालयों में अब 50% हाजिरी जरूरी है। अटेंडेंस 50% आवश्यक है, जरूरी है। लखनऊ से बड़ी खबर। एक समय में 33% हाजिरी की शर्त अब खत्म कर दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऑफिस आएंगे 50% जो अटेंडेंस है वो होनी आवश्यक है। सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले 33% की हाजिरी की शर्त रखी गई थी, अब इसे 50% कर दिया गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 33% हाजिरी की शर्त खत्म, अब 50% हाजिरी होनी चाहिए। आज से यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। सिर्फ नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी ही लागू रहेगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा। नोएडा और लखनऊ में दोबारा पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। वीकडेज पर मेट्रो चलेगी, वीकेंड में मेट्रो का संचालन नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। केवल वीकेंड लॉकडाउन और जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन केवल वीकडेज पर, वीकेंड में मेट्रो नहीं चलेगी। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी अटेंडेंस जरूरी होगी। बाकी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आ सकते हैं। हर निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। अनलॉक और उनकी गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं। सभी बाजार सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे। शनिवार रविवार बाजार बंद होंगे। सब्जी मंडियां खुल सकेंगी। पूरी तरह से घनी आबादी में खुले मैदान में सब्जी मंडियां लग पाएंगी जैसे पहले लगती थी। रेलवे बस स्टेशन पर मास्क, 2 गज की दूरी जरूरी। यात्रियों की स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्टिंग यहां पर की जाएगी। संक्रमित होने पर या पाए जाने पर अस्पताल फौरन जाना होगा। बैंक और बीमा दफ्तर भी खोले जाएंगे। सब्जी मंडी पूरी तरह से खुलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान यहां पर रखना होगा। आज से यूपी के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हट गया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे जो ढाबे हैं वो खुलेंगे। रेड़ी, पटरी, खोमचे वाले अपनी दुकानें लगा पाएंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर खुलेंगे। लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर भी खुलेंगे। धार्मिक स्थानों पर एक साथ केवल 5 लोगों को एंट्री मिलेगी। जिलों के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। इंटरसिटी बसें भी चलेंगी। रेड़ी, पटरी, खोमचे वालों को भी इजाजत दी गई है कि वो अपनी दुकान लगा सकते हैं। यूपी अनलॉक हुआ है, लेकिन क्या चीज खुलेगी, उसका समय कितना होगा और किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा, वो विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। तो यूपी अनलॉक हो गया है और जो गाइडलाइंस है वही भी गंगा आपको विस्तार से बता रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। हमारे साथ बलराम पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नोएडा से। हमारे साथ नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़े हैं। तो नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास नीतीश आना चाहता हूं। क्या वहां पर खुल गया है अभी और क्या अभी खुलना बाकी है? रियायतें क्या क्या है आम लोगों के लिए, बताएं। राजीव, अगर बात करें तो सप्ताह के अंत में जो गाइडलाइन थी, अगर यानी सप्ताह के अंत में जो कोरोना कर्फ्यू था वो लागू रहेगा, लेकिन जो दुकानें हैं, अगर रेडी पटरी की बात करें तो वो भी अपनी जैसे पहले लगती थी वो लगेंगी, या सब्जी मंडियाँ पहले लगेंगी, लेकिन जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वो अभी पटरी पर नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल अभी पटरी पर नहीं होंगे। यहाँ पर इसके लिए पहले गाइडलाइन जो थी उसका पालन करना होगा। फिर उसके बाद जो भी दुकानें हैं, जो दुकानें खोली जाएंगी वहाँ पर गाइडलाइन का पालन जरूरी है। जरूरी इसलिए कि कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच है। पूरी तरह से कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। केसेस कम हो गए 600 से, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे बीच है। तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, इसके साथ ही जो भी लोग हैं जो सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, उन पर पूरी तरह से प्रशासन की नज़र भी रहेगी। अगर किसी दुकान पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होते दिखा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अमला लगातार चक्रमण करता रहेगा। और सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस के पड़ोसी जनपदों की बात करें, चाहे वो मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, इन सारे जिलों में पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइन के पालन के यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजीव। आप सड़कों पर देखिए, भीड़ देख रहे हैं आप, हर तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी। लोग निकल रहे हैं और निकलने के साथ कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित कर रहे हैं। लोग भीड़ लगा रहे हैं। ऑटो वालों को थोड़ी छूट ज़्यादा दी गई है, तो एक ऑटो में ठूस ठूस कर लोग ले जाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना का खतरा भी है, तो आम जनता को समझना होगा कि कोरोना अभी हमारे बीच है।
जो सरकारी गाइडलाइन है उसमें छूट जरूर मिली है, लेकिन अगर कहीं बीमारी का खतरा बढ़ा तो ये छूट फिर एक बार सख्ती में तब्दील हो सकती है। तो आम जनता को जागना होगा। जो गलती पहले की वो गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनको कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ही नहीं उनकी परिवार की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, यहाँ पर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी, डीप सैनिटाइजेशन उसके लिए किया गया है, और किस तरह की दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं? मतलब आज सुबह जब लोग दफ्तर के लिए निकले तो बसों, ऑटो, गाड़ियों में, टू व्हीलर्स पर कितनी भीड़ सड़कों पर दिखी आपको? आशा, हम इस समय लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर हर 5 से 7 मिनट पर एक मेट्रो के आने का समय निर्धारित किया गया है। फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, गिने चुने पैसेंजर ही यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय हम जहाँ मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है, एक पैसेंजर हमें दिख रहे हैं। अब उनसे बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मेट्रो की वजह से लोगों को सहूलियत भी बहुत मिलती है। जब मेट्रो आएगी तब हम उसमें भी यात्रा करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई। बहरहाल कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम सर आप? सोनवीर यादव। सोनवीर जी, ये बताइए कि लंबे समय के बाद मेट्रो फिर से चल रही है, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और आज जब कोरोना कर्फ्यू भी खत्म है, मेट्रो फिर से चल रही है, क्या ऐसा महसूस? अभी देखिए, कोरोना ख़त्म है ये ठीक है, लेकिन अभी लोगों को ना अंदर से बिलीव नहीं है कि चीज़ें ठीक हैं। चीज़ें तब तक ठीक नहीं हो सकती है तब तक सही तरीके से वैक्सीनेशन ना हो जाए। अभी लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, मार्केट प्रॉपर खुला नहीं है, मार्केट में लोग आ नहीं रहे हैं, तो लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। कोई भी घर से निकल नहीं रहा है, जो बहुत ही ज़रूरी वाला बंदा है। मेट्रो की सेवा शुरू हो गई, क्या लगता है कितनी सहूलियत आपके लिए? नहीं, सहूलियत क्या है, जैसे पहले चलता था ऐसे ही अभी मेट्रो के अंदर में कुछ गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करेंगे तो ठीक है। मेट्रो में अगर पहले 50 लोग जाते थे एक डब्बे में, तो अभी 25 लोग हैं। 50% पे मेट्रो चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए कुल लखनऊ में 20 मेट्रो हैं, जिसमें से 18 का अभी संचालन किया जा रहा है। फिलहाल 2 को शुरू नहीं किया गया है, और जो पैसेंजर्स का फ्लो है उसको देखने के बाद तय होगा कि अभी और कितनी मेट्रो है जिनको चलाया जाना है, किस तरह से। देखिए यहाँ पर समय सीमा 5 से 7 मिनट की तस्वीरें दिखाई, और सुबह सुबह जो तस्वीरें हैं उसमें तो स्पष्ट है कि अभी लोग बच रहे हैं, कतरा रहे हैं बाहर आने से। और ये अच्छा भी है कि अगर लोगों का काम नहीं है बाहर, बहुत जरूरी नहीं है घर से बाहर निकलना, तो कोशिश करें घरों में रहें। और ऐसा अगर लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात भी है। बलराम के पास चलते हैं, नोएडा से हमारे साथ हैं। बलराम, सवाल यह है कि वीकडेज में मेट्रो चलनी है और वीकेंड में, यानी कि जब कोविड कर्फ्यू जो रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, तो उसमें मेट्रो का संचालन बंद रहेगा। लेकिन क्या दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक सिटी या दिल्ली से वैशाली तक जाने वाले मेट्रो जो ब्लू लाइन है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? क्या वीकेंड में वो भी बंद रहेगी? देखिए राजीव, अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में आज से एक्वा लाइन पे मेट्रो दौड़ना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक हुआ है, तो उसका असर अब नोएडा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नोएडा एक उद्योग नगरी है और यहाँ पर उद्योग जो है वो भारी तादाद में है। यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो श्रमिक हैं वो काम करते हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कारोबार है, जो आर्थिक स्थिति है, वो अब धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी। और यही मंशा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी है कि इस महामारी से जो आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई थी, वो धीरे धीरे पटरी पर आए। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां हम राजू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेट्रो तो चालू हो गई है और हजारों लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन सड़कों पर जो भीड़ पहले देखने को नहीं मिलती थी, वो अनलॉक के बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा। यानी लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, अपनी दुकान को खोलने के लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इस महामारी को लेकर के कोरोना का प्रोटोकॉल जारी है उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी इसके बीच में दिखती हैं कि कुछ लोग मास्क लगा तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस के डर से, प्रशासन से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी 100% लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी को दोबारा दावत दे सकते हैं। और जिस तरीके से दूसरे वेव में भयावह स्थिति थी, उस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए।
और चाहे आप बाजार में जाएं, चाहे मार्केट जी हाँ। में जाएं, चाहे आप मेट्रो में सफर बिल्कुल करें, यही बात नियमों के हम बार पालन के बार साथ अपने यानी मंच सोशल से लोगों को डिस्टेंसिंग बताते हैं, उन्हें याद भी दिलाते रहते हैं कि कोरोना अब भी हमारे बीच में है, कर्फ्यू खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, इसीलिए ध्यान जरूर रखें। रुख गोरखपुर का करेंगे, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, गोरखपुर में सुबह आपको कैसी नजर आई? क्या एकदम बंदी खुलने से लोग दफ्तरों में जाते हुए, बाजारों से खरीदारी करते हुए नजर आए? सोशल डिस्टेंसिंग दिखी आपको? क्या मास्क सही प्रकार से लोग पहन रहे हैं? क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 9 बजे के बाद से थोड़ी चहल पहल सड़क पर दिखाई दे रही है और ज़्यादातर लोग, चूंकि दूसरी लहर का जो कहर था वो इतना ज़्यादा था कि लोग एहतियात बरत रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क में, अभी सुबह का समय है, जो ज़्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, अपने जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसको खोलने के लिए जाने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग काफ़ी अभी कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते दिख रहे हैं, मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी दोपहर के बाद ये थोड़ी देर के बाद देखना होगा कि जो बाजार है, जहाँ पर दुकानें खुल रही हैं, कर्मचारी और ग्राहक, जहाँ पर कोविड के जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। आपने जानकारी दी कि अब थोड़ी थोड़ी जो चहल पहल है वो दिखनी शुरू हो गई है। शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेश, आप इस वक्त मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, दिखाएं कैसी तस्वीरें मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के भीतर की। बिल्कुल राजीव, इस समय आप देख सकते हैं ये मेट्रो की तस्वीर है और फिलहाल पूरा सन्नाटा फंसा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इस समय मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। एक तरफ कोरोना कर्फ्यू का खुलना, दूसरी तरफ मेट्रो का संचालन शुरू होना। और चलते हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे हम यहाँ पर और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस समय। क्या नाम है सर आपका? प्रणव। प्रणव, ये बताइए कि मेट्रो की सेवा फिर से शुरू हो गई, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, राहत तो है सर, अच्छी राहत है, मतलब आराम रहती है आने जाने में और भीड़-भाड़ से हम लोग बचे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है इसमें। अच्छा, इस दिन से जब कोरोना कर्फ्यू था, आप आवश्यक सेवाओं से जुड़े थे, मतलब वर्किंग मोड में थे या घर पर ही थे कोरोना कर्फ्यू में? नहीं, जुड़े तो थे सेवाओं से, ऐसे गाड़ी से जाना पड़ता था तो बड़ा समस्या होती थी, और मेट्रो से काफ़ी आराम है, ट्रैफिक नहीं है और आराम है मेट्रो से। तो यहाँ पर आज से मेट्रो की सेवा शुरू हुई राजीव, और उसके बाद से लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं और अपनी खुद के जो वाहन थे उनको छोड़कर लोगों ने मेट्रो को चुना है यात्रा के लिए, क्योंकि सुविधाजनक भी है कहीं ना कहीं, और निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, सड़कों पर भीड़ भी कम होगी, इसका भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि देखिए सुबह का टाइम है, पहले दिन मेट्रो चली है, इस वजह से भी काफ़ी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जब पिछली बार कोरोना की फर्स्ट वेव में लॉकडाउन हुआ था और मेट्रो का संचालन बंद हुआ था, दोबारा शुरू हुई थी, तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। कुछ और लोगों तक भी हम चलेंगे और बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो इस समय क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके अनुभव हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर राजीव कुछ और लोग बैठे हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मेट्रो का संचालन शुरू होने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम आप? फातिमा। मैम, ये बताइए, मेट्रो का संचालन फिर से शुरू हुआ है, कितनी राहत आपको मिली? जी बहुत ज़्यादा राहत है। अगर हमें दूर जाना पड़ता है ऑफिस तो मेट्रो की वजह से बहुत इजीली पहुंच जाते हैं हम वहाँ तक, तो बहुत। से कोरोना कर्फ्यू था तो आप इमरजेंसी सर्विसेज में थे या घर पे थे फिलहाल, आज से बाहर निकले? जी मैं इमरजेंसी सर्विसेज में थी। अभी तक कैसे ट्रैवल कर रहे थे? कैब यूज़ करना पड़ता था या ऑटो यूज़ करने पड़ते थे, जो कि रिस्की थे एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट और सेफ लग रहा? हाँ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट एंड सेफ। तो राजीव, ज़्यादा कन्वीनियंट है, सेफ़ है, और मेट्रो की तरफ से देखिए एक चीज़ यहाँ पर की जा रही है कि जितने भी टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेट्रो के अंदर, उनको हर थोड़ी देर में सैनिटाइजेशन कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रोज़ शाम को मेट्रो जो है, जो इसके कोच हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेस से यहाँ पर विसंक्रमित करने का काम किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरी जो कोच है इनको बीच बीच में भी सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारी तो पूरी है प्रशासन की, और मेट्रो शुरू करने से पहले एक एक कोच, प्लेटफॉर्म और उससे जुड़ी हुई जो कनेक्टिंग सुविधाएं हैं उन सबका डीप सैनिटाइजेशन हुआ है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब अगली जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है कि लोग कम से भी कम गाइडलाइंस का पालन करें और फिर सफर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते हैं।